एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 13 राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन। तो इस प्रकार से एक राउंड टेबल कवर है, उसके 6 इक्वल डिजाइन है जैसा फिगर में दिखाया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, राउंड है तो सर्कल है। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी बताई गई है, 28 सेंटीमीटर। किसी भी एक बिंदु से डिस्टेंस ले लो सेंटर तक का, कितना है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना खर्च आएगा ये डिजाइन बनाने में, किस रेट से, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पैसा लगेगा 0.35 रुपीज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो पूरा डिजाइन बनाने में कितना खर्च आएगा ये इसने पूछा है। स्टेटमेंट क्या है कि एक राउंड टेबल कवर है जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, उस पे कुछ इस प्रकार डिजाइन बनाए गए हैं, 6 डिजाइन। तो ये पूछ रहा है कि इन डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा होगा और रेट बता दिया उसने। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 0.35 रुपीज, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने पैसे, 0.35। आप देखो ये जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे क्या है, सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट है ये। मान लो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं इससे, देखो क्या बन गया, ये एक सेगमेंट। किसी एक सेगमेंट का एरिया निकाल लूंगा और उसको मैं, कितने हैं ये, 6 हैं, 6 से गुणा कर दूंगा तो सारे सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा। ये फिगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, एक्चुअल में ये बिल्कुल सारे के सारे सेगमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं। एक का एरिया निकाल लूंगा, 6 से गुणा कर दूंगा, सारे सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और सारा जो सेगमेंट है वही डिजाइन है, 6 के 6 सेगमेंट है ना जो, वही डिजाइन है, उसकी मल्टीप्लाई से कर दूंगा, खर्च आ जाएगा। कितना खर्च हुआ, स्टेटमेंट आई समझ में। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आया। अब देखो इसका सॉल्यूशन, इसको मान लो ओ, ये मान लिया आपने ओ, ये ए, ये बी, ठीक है। और इस पे एक पॉइंट ले लो पी। इस सेगमेंट की एरिया निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ए पी बी क्या होगा, इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम बताओ, ओ ए पी बी, ये सारा एरिया निकाल लेंगे, बताओ ओ ए पी बी। इस सेक्टर का एरिया निकाल के मैं उसमें से ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो सेगमेंट का आ जाएगा। आया समझ में। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए थीटा, ये एंगल कितना होगा। अब देखो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूं, इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे, तो कितने पार्ट्स में बट गया सारा सर्कल, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर सेक्टर में बट गया पूरा सर्कल। बट गया नहीं, यानी कि 6 टुकड़े हो गए इसके। अब पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल 360 का। अब 6 टुकड़े हैं, एक टुकड़े में एंगल कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 36, कितने का आया। तो अरे ये भी 60 ये भी 60, इस प्रकार से ये एंगल हो जाएंगे। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास यहाँ, 60 डिग्री। आया समझ में। फिर रेडियस ये 28 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 28, क्योंकि ये भी रेडियस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये देखो कैसे बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये लिख लिया आपने। फिर आप लिखोगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल में ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं किसकी, सर्कल की, तो रेडियस तो इक्वल होंगे दोनों, ये इसके इक्वल है। अब इनके अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ये, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे,
इट इम्प्लाइज अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो इनके अपोजिट, ओ ए के अपोजिट तो ये एंगल है और ओ बी के ये है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये हो गए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तीनों एंगल का सम इस ट्राइंगल में। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए और बी दोनों इक्वल हैं, बी की जगह ए कर लो या ए की जगह बी कर लो। ओ कितना है? 60, ये हो गया 180। ए प्लस ए 2a, ये 60 उधर जाएगा माइनस का, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर 60। ए अगर 60 है तो बी भी कितना होगा? 60। अब हमारे पास देखो ए बी ओ तीनों कितने के आगे, तो ट्राइंगल कैसा बन गया? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा बन गया? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी। बताइए समझ में कैसे आई है, ये बात आएगी समझ में। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये चीज आपने बता दी। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाई 360। थीटा यहाँ पे कितना है? 60 है ना थीटा। थीटा बाई 360 इंटू पाई कितनी यूज करनी है इसमें? पाई, पाई गिवन नहीं है ना, नहीं गिवन है तो क्या यूज करेंगे? 22/7 आर 28। ये तो आ गया भाई एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ट्राइंगल ओ ए बी कैसा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 28। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करो, 36 7 चौक 28। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 11 चौक 44 गुणा में 28 भाग में 3। सब्ट्रैक्ट किया, √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। 4 सत्ते 28, या तो 44 और 28 की गुणा कर लो, या 44/3 या 28/3 पहले सोल्व कर लो, किसी भी एक को सोल्व कर लो। मान लो इसको सोल्व कर लिया मैंने, तो 44 गुणा में 28/3 कितना आएगा? करो रफ वर्क। 28 3 × 27, 1 जीरो उतारने से पहले पॉइंट, तो 3 पे फिर गया, 3 तिया 9, 1 उतारी 0, 3 तिया 9, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, 9.33, 9.33, 2 पॉइंट तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, 49 और 2 51, 5 7 एकम 7 और 5 12, तो 12.11 गुणा में 28। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 12.11 गुणा में 28, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 रेगन 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 8 2 10, 6 2 8 रेग 9, 9 और 4 13, 2 रेग 3। पॉइंट के बाद 2 पीछे से 2, 3, यह है क्या अपना? हाँ, यह है ना 339.08। इसकी और गुणा करो, 9.33 की 9 पॉइंट गुणा में 44, 4 × 12, 4 × 12 = 13, 4 × 36
37, 2 3 7 3, 2 5 10 11, 410 ये आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, करो सब्ट्रैक्ट। 410.52 में से 339 को सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 8 गए 4, 10 में से 9 गया 1, या 0 रह गया, फिर 10 होया, 10 में से 3 गए 7, 71.44 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक उसका आ गया ये एरिया सेगमेंट का, एक सेगमेंट का। टोटल डिजाइन में कितने सेगमेंट हैं? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ टोटल डिजाइन इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। अब टोटल डिजाइन का एरिया 6, एक सेगमेंट का एरिया कितना है? 71.44 गुणा करो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 24 और 2 26, 2 6 कम 6 और 2 8, 6 से 42, ये आ गया, यही आया, ये आ गया टोटल डिजाइन का एरिया। ये जितना डिजाइन है इसका एरिया आ गया ये। कॉस्ट ऑन मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल टू 0.35 रुपीज। 1 सेंटीमीटर डिजाइन बनाने की कॉस्ट है इतने रुपए। तो इतने सेंटीमीटर डिजाइन बनाने की कॉस्ट क्या होगी? जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया लगभग 150 रुपये। अब बात आती है सर, जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है पीछे वो तो नियर अबाउट 162 है और ये है 150। अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता तो हम मान लेते कि आंसर हमारा करेक्ट है। बट अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो आंसर है 150 ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट कैसे है अब वो चीज़ आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने 150 निकाल दिया, एक ने 162 निकाल दिया, ठीक है। इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर अप्रोक्स में वैल्यूज आती हैं, लेकिन ये तो वैल्यूज भी बहुत दूर दूर हो गई, लगभग 12 रुपये का अंतर पड़ गया। तो दोनों ठीक हैं, लेकिन कैसे हैं वो अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना बेटा। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें हर जगह आपको √3 की वैल्यू क्या दी गई है? 1.73, 1.73 एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन। अगर आपको वो वैल्यू नहीं दी गई होती तो आप √3 की वैल्यू 1.73 यूज करके ये आंसर आसानी से निकाल सकते हो और वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो। अब यहाँ पे वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू कितनी है √3 की? इसने बोला है क्वेश्चन में कि 1.7 यूज करनी है आपको, तो वो डिफरेंस यहाँ से बन गया सारा डिफरेंस। कैसे बना? अब देखो, जब √3 की वैल्यू 1.7 यूज करेंगे ये यहाँ पे, तो 1.7 यूज करेंगे तो अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करके 7 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 11, ये आ गया 11.9, ठीक है। टेबल याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 17 7 119 मल्टीप्लाई बाई 28। अब देखना ये वैल्यू चेंज होगी, 11.9 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी जगह वैल्यू बदल जाएगी 11.9 की और 28 की गुणा करो, 11.9 और 28, यहाँ यहीं पे कर देता हूँ 11.9 और 28 की गुणा, 9 8 72, 7 8 एकम 8, 8 और 7 15, 1 8 एकम 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 8 और 5 13, 1 10 3 13, 1 2 और 1 3, तो 333.2। देखो डिफरेंस आ गया, कितना आ गया यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका इसकी जगह 333.2। अब 410 में से 333.2 घटाओ, 410.52
हाँ ये सब्ट्रैक्ट कर रखा हमने, ये है 410.52 में से 333.2, इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो 3, 10 में से 3 गए 7, यहाँ फिर से 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 3 में से 3 गए 0। देखो डिफरेंस आ गया 77 पॉइंट, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 77.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ इसी से चेंज होता आ रहा है ये, इन वैल्यूज़ की जगह ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जब आप √3 की वैल्यू 1.7 यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ 1.73। एक अब ये आ गया हमारा एक सेगमेंट का एरिया, यानी कि सिर्फ इस हिस्से का एरिया एक सेगमेंट का, और डिज़ाइन में टोटल सेगमेंट हैं 6। सो टोटल डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे हम, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ टोटल डिज़ाइन, जो टोटल डिज़ाइन का एरिया होगा ये है एक सेगमेंट का, और टोटल डिज़ाइन में सेगमेंट हैं 6, तो टोटल सेगमेंट कितने हैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 77.32 को, तो ये आ जाएगा टोटल डिज़ाइन का एरिया। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 6 दूनी 12, एक 6 तिये 18 और एक 19, 6 सते 42 और एक 43, 4 6 सते 42 और 4 40, पीछे से 2 ये आ गए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया टोटल डिज़ाइन का एरिया, एरिया ऑफ टोटल डिज़ाइन, क्योंकि टोटल डिज़ाइन में 6 सेगमेंट है, मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया। अब इसकी जगह आप क्या वैल्यू यूज़ करोगे, 428 की जगह 463, इसकी जगह अब जो वैल्यू है वो क्या यूज़ करोगे आप, 463.92, इतने पे क्या रेट रहेगा। तो अब जो है मल्टीप्लिकेशन आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 463.92 और रेट वही सेम 0.35, करो मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 1 46, 4 5 3 15 और 4 19, 5 6 30 और 31, 3 5 चौका 20 और 3 23, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 2 3 तिया 9 और 2 11, 1 3 6 18 और एक 19, 3 चौके 12 और एक 13, 0 6 6 12, 10 7 17, 2 और एक 3, 9 और 3 12, 3 2 5 और एक 6 और ये अब 2 2 4, 1 2 3 4, ये आ गया इतने रुपीस। देखो डिफरेंस 162.37 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ना 28 को 3 से डिवाइड किया 9.333, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है, तो इन क्वेश्चंस में अप्रोक्स वैल्यू आती है। तो अब आपका जो आंसर है वो आ गया लगभग 162 रुपये कुछ पैसे, जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट में गिवन है उससे मैच कर गया। तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ, जब आप √3 की वैल्यू, जब आप √3 की वैल्यू 1.7 यूज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा ये, और अगर आप √3 की वैल्यू 1.73 जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं तो आंसर आएगा ये, और 1.7 यूज़ करोगे तो आंसर आएगा ये। सो अगर गिवन नहीं है तो दोनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात आती है अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अगर मान लो किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, जो मैंने एग्जांपल 2 को समझाते हुए आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसमें जो रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है, जैसे सेंटर से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, और फिर आपके पास ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इस ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा, ये 30 ये 30, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें एक एंगल यानी कि थीटा गिवन है, तो उसका यूज़ करके आप इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर पूरे ट्राइंगल पे 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा सकते हो। ये चीज़ सीखने के लिए एग्जाम्पल 2 वाली वीडियो देखें, उसमें ये कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो मेन इशू आ रहा था आंसर में वो इसी वजह से आ रहा था कि √3 की ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो वैल्यू होती है वो हम 1.73 यूज़ करते हैं, अगर इसमें भी वही यूज़ करते हैं तो लगभग 150 रुपये के आसपास आंसर आएगा।
लेकिन इसने बताया कि 1.7 यूज़ करनी है, तो जल्दबाजी ना करें। 1.7 यूज़ करोगे तो आपका आंसर 162 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और मैच कर जाएगा जो आंसर आपके लास्ट में गिवन है। आई होप इट हेल्प्स।